स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में ही आगे चर्चा करेंगे। कल हमने बताया था कि संक्रामक रोगों को किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। तो संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए जीव विज्ञान का काफ़ी योगदान है। इसको जीव विज्ञान के द्वारा कैसे, जो वैज्ञानिक थे, रोग उत्पन्न करने वाले जो छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है या प्रोटोजोआ है, तो लुई पास्चर ने जन्म सिद्धांत के द्वारा इनके प्रस्तुत किया और जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों पर इन्होंने नियंत्रण किया। इसी तरह से एक वैज्ञानिक थे इमुनास्की, इन्होंने तंबाकू के मोजेक वायरस पर खोज की और विषाणु का पता लगाया, जिससे बाद में आने वाले विषाणुओं के बारे में रोग का पता लगा। दूसरा है महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान में जो वैज्ञानिक थे जॉन स्नो, इनको इसका महामारी का जनक कहा जाता है। दूषित जल पीने से या छोटे कीटाणु के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उसके लिए उससे हैजा रोग होता है। हैजा रोग का पता इन्होंने लगाया। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया रोग के लिए मच्छर का पता किया कि मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग होता है। तीसरा है प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान में जीवाणु विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों को प्रतिरक्षा द्वारा, इम्यूनिटी के द्वारा फैलने से रोका जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक की वैक्सीन तैयार की। लुई पास्चर ने एंथ्रेक्स तथा रेबीज की वैक्सीन तैयार की, जिसके द्वारा पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि जानलेवा बीमारियों को रोका जा सका। तो ये तो इन विज्ञानों के द्वारा हमने संक्रामक रोगों पर काफी हद तक विजय प्राप्त की है। विषाणु के द्वारा जो भी संक्रामक रोग होते हैं, तो कौन कौन से रोग होते हैं? जुखाम एक साधारण सा वायरस से होने वाला रोग है। इसमें 3-4 दिन हल्का बुखार रहता है। सर्दी जुखाम पहचान के लक्षण है, इसको तो हर कोई जानता है और इसको 2-3 दिन में अपने से ही ये ठीक हो जाता है। किसी प्रकार की दवा की जरूरत इसके लिए नहीं होती है। इसी तरह से इसके द्वारा डेंगू जो होता है वो एडिस फीमेल मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू के भी सामान्य लक्षण बुखार आना तेजी से और इसमें प्लेटलेट्स का कम होना हो जाता है, जिसकी वजह से प्रतिरक्षा कम हो जाती है। स्वाइन फ्लू भी एक तरह का वायरल संक्रामक रोग है और विषाणु के द्वारा होता है और H1N1 के द्वारा ये फैलता है। पहले तो ये वायरस के द्वारा फैलता था, जो सुअर के संपर्क में आते थे उनको ज्यादा होता था, लेकिन अब ये H1N1 के द्वारा हर किसी में भी पहुंचने लगा है। चिकनगुनिया भी एक तरह का वायरल रोग है और ये भी वायरस से होता है और ये एडिस फीमेल मच्छर के काटने से होता है। इसमें जोड़ों में दर्द काफी होता है। 1 सप्ताह तक तेज फीवर ठंड के साथ रहता है। उसके बाद ये 6 महीने से कम इसमें समय नहीं लगता ठीक होने में। अब खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, ये सभी वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। अब जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं जैसे सेरिब्रो स्पाइनल मेनिंजाइटिस, हैजा, पेचिस, लेप्रोसी, टिटनेस, दमा, मियादी बुखार, काली खांसी, न्यूमोनिया आदि रोग ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कवक के द्वारा रिंगवर्म और टीनिया ये रोग होते हैं। प्रोटोजोआ के द्वारा मेनली पेचिस होता है और मलेरिया होता है। पेचिस हेलमिंथ्स के द्वारा एस्कारियासिस रोग होते हैं, फाइलेरियासिस होते हैं और हुकमोट के द्वारा ये रोग होते हैं। तो ये सारे रोग इन छोटे जीवों के द्वारा ही ये होते हैं। तो इतना तो सारे रोग के लक्षण, रोग किस तरह से होते हैं, किस तरह से उनको निदान किया जा सकता है, उन पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो ये सारे संक्रामक रोगों को वायरस से होने वाले और बैक्टीरिया से होने वाले या कवक से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, ये इनको एक हद तक हम लोग अपने उपायों के द्वारा इनको नियंत्रण में लाया जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको कि प्रतिरक्षा क्या है अथवा संक्रमण के विभिन्न विरुद्ध शरीर का बचाव। प्रतिरक्षा इसको कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के द्वारा ही हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके विरुद्ध हम अपनी बॉडी को उससे बचा सकते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा हम सभी के शरीर में अनेक प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि परजीवी जंतुओं तथा हवा के साथ या भोजन के साथ, पानी के साथ कई छोटे जीव कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं
इसके अलावा प्रदूषण के विषैले पदार्थ भी हमारे शरीर में पहुंचते हैं। ये शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इन संक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर में एक रक्षात्मक साधनों का विकास हुआ है। यही हमारे शरीर का रक्षात्मक तंत्र बनाते हैं और ये रोगों से लड़ते हैं। इसे ही हम प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी का मतलब समझ में आया कि जो भी कोई भी छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, जब हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर जिसकी जैसी होती है वो उसके हिसाब से इनके विरुद्ध कार्य करके उनको नष्ट करने का प्रयास करती है। तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सहज, एक होती है सहज और दूसरी होती है उपार्जित। ठीक है, सहज तो ये जन्म से ही प्राप्त होती है और ये रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने में अवरोध उत्पन्न करने का काम करती है और ये लेयर पर निर्भर करती है। जिस शरीर में दो लेयर होती है जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, एक फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। ठीक है, लेयर दो प्रकार की होती हैं। अब लेयर के बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। तो सहज वाली जो होती है, जो दो लेयर होती है इसमें, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर क्या होती है? फर्स्ट लेयर, इसमें सबसे पहले स्किन तथा ऑर्गन्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन रोगाणुओं को प्रवेश करने नहीं देती है। फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी बॉडी की वो स्किन होती है और स्किन के बाद कोई भी ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, लंग्स है, लिवर है, तो इनके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है वो फर्स्ट लेयर का काम करती है। ये रोगाणुओं को, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये रोगाणुओं को उसमें प्रवेश करने नहीं देती है। ये अतिसार, हैजा, प्लेग, पोलियो, गलसुआ, खसरा, सूजा आदि रोगाणुओं से रक्षा करता है। ठीक है बच्चों, इसके स्किन में स्ट्रेटम कार्नियम की सेल होती है जो मृत होती है एवं दृढ़ होती है। इसके साइटोप्लाज्म में क्रेटिन नामक एक दृढ़ प्रोटीन पाई जाती है जो किसी भी प्रकार के जर्म को अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है, फिर इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स की, लिवर की, एलिमेंट्री कैनाल की अंदर पाई जाती है और इसमें म्यूकस का सिक्रेशन होता रहता है जिससे वहां पर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस प्रवेश कर भी जाता है तो वो उसी में फंस के रह जाता है। इस तरह से फिर आगे का हम आपको कल बताएंगे कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल दूसरा वाला स्टेप किस तरह से होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया? ओके बेटे, ठीक, आगे का कल समझाएंगे।